कल जो अष्टमी, आज सप्तमी है, कल अष्टमी, अशोक अष्टमी। कल ही के दिन श्री हनुमान जी महाराज की मुलाकात लंका नगरी में अशोक वाटिका में बैठी हुई सियाजू से हुई थी। कल ही अशोक अष्टमी। कितना प्यारा संयोग। हम लोग भक्ति की तलाश में कैसे भक्ति तक पहुंचे वो दर्शन कर रहे हैं। और कल वो दिन है जब हनुमान जी सियाजू का दर्शन किए थे। कथा के अंतिम दिन, 7वें दिन हनुमान जी महाराज सियाजू के पास पहुंचे हैं। वो योग, वो तिथि, वो कल है। बुधाष्टमी है, अशोकाष्टमी है। और कल हम लोग जो उपासना करेंगे वो एक हनुमान जी का दिव्य रूप, जिसके विषय में बड़े बड़े तांत्रिक लोग भी बड़ी व्याख्यान करते हैं, बड़े बड़े पंडित लोग जिसकी बड़ी महिमा गाते हैं, दक्षिण मुखी हनुमान। पहली बार जब हमारे हनुमान जी महाराज ने दक्षिण की ओर मुंह किया ना, मंदोदरी की चूड़ियां टूटने लग गई थी, लंका नगरी के दीप बुझने लगे थे। हनुमान जी महाराज की दृष्टि में वो ताकत है। और आपको बताऊं, जमपुरी दक्षिण दिशा में जितने भी नरक वर्णन किए गए वो सब दक्षिण की दिशा में। जितने भी नीचे के योनियां हैं वो सब दक्षिण की दिशा में। तो कल दक्षिण मुखी हनुमान जी की महिमा क्या है वो हम आगे के प्रसंग में आपको बताऊंगा। मैं अभी सुंदरकांड की कुछ चर्चा हम और कर लेते हैं, जिसका प्रसंग हम मूलतः लेकर चल रहे हैं। सुंदरकांड की सुंदरता। मानस सुंदर, वास्तव में सौंदर्य क्या है उसका जरा ठीक से हम और दर्शन करें आज की कथा में। हनुमान जी महाराज देखो, जिस पर्वत से छलांग लगाए वो सुंदर है। भगवान की कथा सुंदर है, भगवान का नाम सुंदर है। ये सब तो समझ में आती है भाई, इसका मूल्य है। लेकिन बाबा तुलसी ने बीच बीच में कहीं और सुंदर का प्रयोग किया। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागना, चौहट हट सुबट विधि चारु पूर्व गज बाज खचर निकर पद तर रथ बहुरूप निशिचर दूधति बल गौ पवन बाटिका सरपूप बापी सोहई नरनाग सुर शाल शैल समान भट कोटिन विकट तन नगर चौदिसी रचही, महिष मानुष धेनु खल निशाचर बचही, एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीरनि जागी गति पे हई सही, जागी गति पे हई सही, जागी गति पे हई सही। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। बाबा तुलसी कहते हैं लंका नगरी बड़ी सुंदर है। और आगे, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। लंका नगरी की सुंदरता, और वहां अशोक वाटिका भी बड़ी सुंदर है। अब मजे की बात देखो, हमें कोई सुंदरता दिखाई देती है तो हमारा स्वभाव क्या है, उसके प्रति हमें राग होता है।
लगाव होता है। कोई फूल सुंदर दिखा, इतना प्यारा फूल, कोई इंसान सुंदर दिखाई दे, बार बार देखते हैं, खो जाते हैं, डूब जाते हैं, उसके प्रति एक लगाव होता है। लेकिन यहां हनुमान जी महाराज का जरा दर्शन करें आप। दो चीजें हनुमान जी को सुंदर दिखाई दी, कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरायतना घना, लाग देख सुंदर फल रूखा, मतलब पूरी अशोक वाटिका बड़ी सुंदर दिखाई दी। लेकिन इन दोनों के साथ हनुमान जी ने व्यवहार क्या किया? हमें जो सुंदर दिखाई देती है, हमारे मन में राग होता है, और हनुमान दादा ने क्या किया इन दोनों के साथ? लंका नगरी जो सुंदर थी, बड़ी खूबसूरत थी, और अशोक वाटिका जो सुंदर थी, इन दोनों के साथ हनुमान जी ने क्या व्यवहार किया, वो बड़े मजे की बात, समझने जैसी बात। इसको समझना हो तो जरा हनुमान जी के पास चलें हम अशोक वाटिका में। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, 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 लागी देखी सुंदर फल रूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। श्री हनुमान जी महाराज जब मां के पास गए और सारी वार्ता हो गई, भगवान का संदेश सुना दिया, मां ने आशीर्वाद दे दिया, बिल्कुल अंत में जब सारी वार्ता हनुमान जी की जो ड्यूटी थी वो हनुमान जी ने पूरी कर ली, हनुमान जी की जो जिम्मेदारी थी वो पूरी हो गई। अंत में हनुमान जी ने कहा कि मां मुझे बहुत भूख लगी, बड़ी जोर से भूख लगी। तो सियाजू को आश्चर्य हुआ। सीता जी ने कहा कि बेटे ऐसे वर्णन कर रहा है मेरे सामने, ऐसा लग रहा है कि बड़े दिनों का भूखा है, हाँ, अतिशय भूखा। जैसे कोई अपनी मां के आप पास आकर कहे कि मां मैं बहुत भूखा हूं। हनुमान जी ने भी मां के पास आकर कहा कि मां मुझे बहुत भूख लगी। बहुत मतलब अरे बोले बहुत, अतिशय भूखा, अति नहीं अतिशय भूखा। मां को हंसी भी आई कि कितने दिनों का भूखा है। हनुमान जी ने कहा कि मां सच बताऊं, मैं तो जन्म से ही भूखा, जब से मेरा जन्म हुआ मैं तभी से भूखा, और इसी भूख का परिणाम था बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ये भूख का परिणाम। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को देवन वाणी करी, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो जी, संकट मोचन नाम तिहारो जी, संकट मोचन। ये इस भूख का परिणाम रहा मां कि मैं जन्मते ही सूर्य कोई फल समझ लिया। हाँ, आदमी जब बहुत भूखा होता है तो कई बार आलू भी लड्डू दिखाई देता है। बहुत तेज से भूख लगी हो तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है, कुछ भी चीज हम खाने लगते हैं। तो हनुमान जी को फल समझकर हनुमान जी ने, महाराज ने सूर्य को फल समझा और छलांग लगा दी। तो सीता जी ने कहा कि बेटे एक बात बता, अभी तक तो तू बड़ी ज्ञान वैराग्य की बातें कर रहा था,
और ये भूख की चर्चा मेरे पास क्यों? मैं ही मिली तुझे, इतनी दूर से तू यात्रा करके आ रहा है, कहीं भी खा लिया होता। हनुमान जी ने मुस्कुरा कर कहा कि मां, रास्ते में मिले तो बहुत लोग, सुरसा मिली, लंकिनी मिली, बहुत लोग मिले, और सबको मैंने माता ही कहा, लेकिन वो माताएं जितनी भी मिली ना, सब खाने वाली मिली, खिलाने वाली कोई नहीं मिली, सब खाने वाली। सुरसा मिली तो कह रही खा जाऊं, लंकिनी मिली तो कह रही खा जाऊं। और भूख की सबसे अच्छी महिमा तो मां ही जान सकती है। हाँ, मां के भीतर जो ममता है, बेटे की भूख सुनकर मां को बड़ा अच्छा लगता है। माताएं बड़ी परेशान रहती हैं कि बेटा हमारा कुछ खा ले, हाँ, लेकिन बच्चे अपनी मस्ती में रहते हैं, खाते ही नहीं। माता पीछे पीछे दौड़ती, बेटा खा लो खा लो। और जब कोई बच्चा मां से कहता है कि मां मुझे बड़ी भूख लगी है, मां बड़ी खुश होती है। हनुमान जी ने कहा कि इसलिए मैया मैं तेरे पास आकर कह रहा हूं, सुनहु मां तु मोहि अतिशय भूखा, सुनहु मां तु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा।